हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने क्या किया था, सॉल्व करा दिया था। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से जो बाकी क्वेश्चन दिए गए उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। और स्टूडेंट, अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है, इस चैप्टर का कंसेप्ट देखना है, एक्सरसाइज देखना है, या चैप्टर 1 जो रिलेशन है आपका, वो सब अगर कंसेप्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। हमने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है। वहाँ से इजीली कोई वीडियो पे जंप करके देख सकते हैं। आपको कंसेप्ट समझना हो, एक्सरसाइज सॉल्व करना हो तो इजीली वहाँ से जंप करके देख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है कि लेट ए कोई आपका सेट है जिसमें -1 से लेके 1 तक एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है, सेट में। तो बोल रहा है देन डिस्कस वेदर द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। बोल रहा है कि फंक्शन बताइए, फंक्शन एक हम डिस्कस करिए जो क्या है ए टू ए में है, मतलब उसका मैपिंग जो है सेट ए से सेट ए में है। और हमें चेक करना है कि वो क्या है, R11 ऑन2 और बाइजेक्टिव। मतलब ये फंक्शन हमें 3 दे दिया गया है, इसे एक एक करके हम चेक करेंगे कि वो 11 है या ऑन2 है या बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, चेक करना है। किसमें, सेट ए में आपको फंक्शन डिफाइंड है ये, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं पहले। तो देखो मैं इसको ईजिएस्ट वे में करता हूँ, डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन आपको ये दिया है कि जो फंक्शन डिफाइन है, मान लो पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फंक्शन जो डिफाइन है क्या है, वो सेट ए टू सेट ए में है, सेट ए टू सेट ए में, ठीक है। ये फंक्शन आपका दिया है। और फंक्शन यहाँ पे क्या दिया है, fx = x/2 दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है। तो सिंपल क्या करो, यहाँ पे 2 डायग्राम बना लो, 2 डायग्राम इस तरीके से बना लो। ये क्या हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट ए हो गया। इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर दो जो आपका क्या है, f फंक्शन है, ठीक है। अब सेट ए में क्या क्या एलिमेंट दिए गए हैं, ए में देखो बोल रहा है कि -1 से लेके 1। अब देखो -1 से लेके 1 में क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं, देखो क्या क्या आ सकता है। -1 ये क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। -1/2 भी आएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर 1 भी आएगा, सॉरी 1/2 आएगा, और फिर क्या आएगा, 1 आएगा। इतने सारे एलिमेंट क्या आ सकते हैं इस सेट में कंटेंट है। बोला है ना कि -1 से 1, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। -1, उससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो क्या आएगा, -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद ये 1 आएगा। तो ये एलिमेंट कंटेंट किया है सेट ए। तो इधर भी वही बना लो, यहाँ पे -1, -1/2, 0, 1/2 और क्या, ये 1 आ गया, ठीक है। ये आपका सेट ए का एलिमेंट है। सेट ए में इतने सारे एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सिंपल यहाँ से पुट करो, वैल्यू पुट करके देखो कौन कौन आ रहा है। 1 फंक्शन के लिए हम चेक करते हैं। तो फॉर 1 के लिए x पुट करो, पुट x क्या पुट करो, 1 पुट करो, क्या पुट करो, 1 पुट करो। x 1 पुट करोगे तो फंक्शन क्या होगा, f(1) क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। x जहाँ पे 1 पुट किया तो 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब क्या हो रहा है, जब हम फंक्शन में 1 डाल रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। तो यहाँ पे मैपिंग कर दो, हमने 1 डाला तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 1/2 आ गई। तो ये आपकी मैपिंग इस तरीके से हो गई, ठीक है। 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरीके से f आप -1 डालो, पुट कर दो यहाँ पे x -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 पुट करोगे फंक्शन में तो -1/2 आ जाएगा। तो आपने फंक्शन में क्या डाला, -1 डाला, -1 फंक्शन में डाला तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -1/2 आ रही है। तो -1 को क्या कर दो आप, -1/2 से मैपिंग कर दो। लो इस तरीके से मैपिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो, दो यहाँ से हमने एलिमेंट पुट किए फंक्शन में, तो क्या आ रहा है, डिफरेंट एलिमेंट आ रहा है। देखो 1 पे क्या आ गया, 1/2 आ गया। -1 पुट किए तो क्या आ गया, -1/2 आया। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, अगर पुट करूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, अगर 1/2 में पुट करूँ, x 1/2 पुट करता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पुट x 1/2। तो फंक्शन f(1/2) x जगह पे 1/2 आ जाएगा। और नीचे क्या है आपका, नीचे 2 है, नीचे क्या है, 2 है, नीचे क्या है, 2 है। तो 2/1 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो देखो जब 1/2 पुट कर रहे हैं, 1/2 हम जब पुट कर रहे हैं तो फंक्शन की क्या मिल रही है वैल्यू, 1/4 मिल रही है। फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/4 मिल रही है। तो 1/4 भी क्या होगा, इसी के अंदर होगा। 1/4 का मतलब क्या है, 0.25। तो 0.25 भी क्या होगा, इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो देखो क्या कह रहा है, डिफरेंट एलिमेंट मिल रहा है हमें,
डिफरेंट एलिमेंट मिल रहा है। यहाँ से यही हम ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है कि हर एक सेट ए के एलिमेंट के लिए एक डिफरेंट एलिमेंट मिल रहा है आपका इसमें कोडोमेन में। तो इसीलिए क्या होगा, ये 1-1 फंक्शन होगा। क्या होगा, ये 1-1 फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन क्या है, 1-1 होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब क्या, सेट ए क्या आपका डोमेन है ना, ये आपका डोमेन है, ये डोमेन है, हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी, मतलब सेट ए मतलब को डोमेन में, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये 1-1 फंक्शन है। सो एफ इज 1-1, ठीक है, ये 1-1 फंक्शन है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये 1-1 फंक्शन है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम देख रहे हो, अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तुम, वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करते हैं तो यहाँ पे देखो जब क्या होगा, अगर मैं देख रहे हो कि यहाँ पे 1 का मैपिंग क्या हो रहा है, ये 1 वाला वैल्यू जो है 1, कुछ भी तुम वैल्यू पुट करोगे, x की तुम कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, ये 1 का मैपिंग नहीं, 1 का मैपिंग नहीं हो पाएगा, 1 का मैपिंग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, 1 का कोई क्या होगा, प्री इमेज नहीं होगा इस सेट में, 1 का कोई प्री इमेज इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो क्या देगा, एक फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, एक फ्रैक्शनल वैल्यू देगा कि नहीं देगा, यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू देगा कि नहीं देगा, अगर सेट में से पुट करते हो तो ये 1 का मैपिंग तो कभी नहीं होगा इसका, मतलब 1 का प्री इमेज कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 का कभी इसमें सेटिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए क्या होगा, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। 1-1 तो होगा लेकिन ऑन्टो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का जो होगा, ये 1 का जो है इसमें प्री इमेज नहीं होगा, 1 का सेटिंग नहीं आएगा, मतलब कुछ भी एलिमेंट पुट कर लो सेट ए में से, वो कभी 1 आएगा ही नहीं, ठीक है। जब यहाँ पे 2 पुट x = 2 पुट करोगे तब तो 1 वैल्यू आएगी, और 2 तो सेट में है ही नहीं, तो पुट क्या करोगे, तो कभी 1 आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे सो नाउ x 1 बिलोंग्स टू सेट A जिसमें कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, हैज नो प्री इमेज इन सेट A मतलब डोमेन में इसका कोई प्री इमेज नहीं है। इसीलिए क्या है, f इज नॉट ऑन्टो फंक्शन, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। क्या है, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। तो आई होप की बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, 1-1 और ऑन 2 का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है, और मैं पहले ही आपको बताया था कोई भी मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ना ही वो 1-1 होता है और ना ही वो ऑन 2 होता है, अगर इन केस ऑफ रियल नंबर है तो, इन केस ऑफ रियल नंबर है तो वो क्या होता है, वो नहीं होता है, वो ना ही 1-1 होता है ना ही ऑन 2 होता है, ठीक है। तो वो नहीं होगा। देखो इसको हम चेक कर भी लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। फंक्शन किस में डिफाइन है आपका, a to a में डिफाइन है फंक्शन, ठीक है। तो क्या है, gx = क्या आ रहा है, मोड ऑफ x आ रहा है। तो अगर आप x = 1 पुट करते हैं, x = 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, g of 1 = क्या हो जाएगा, मोड 1 = 1 आएगा। अगर आप पुट करते हैं, पुट x = -1 पुट करते हो तो g of -1 = क्या होगा, मोड ऑफ -1, और मोड ऑफ -1 का मतलब क्या, 1 आता है। मोड की खासियत होती है कि नेगेटिव वैल्यू क्या आता है, वो पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो देख रहे हो 1 पे और -1 पे दोनों पे क्या है, सेम ही वैल्यू दे रही है, दोनों पे क्या आ रही है, सेम ही वैल्यू दे रही है। तो ये क्या कर रहा है, ये 1-1 का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि g is not 1-1, this imply that g is not 1-1 function, not 1-1 because क्यों कि at x = 1 and x = -1 जो बिलोंग कर रहा है सेट A से, हैव सेम इमेज, क्या है, सेम इमेज आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, तो इसीलिए क्या हो, सेम इमेज इन सेट A मतलब को डोमेन में, इसीलिए क्या है, वो 1-1 फंक्शन नहीं है। बात समझ में आया, ये 1-1 की कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ग्राफ बना के बताता हूँ आपको, एरे डायग्राम से। ये सेट A है, ये भी सेट A है, ये क्या आपका जी मैपिंग है, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, यहाँ पे क्या पुट करते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, -1, यही तो दिया है, सेट A में एलिमेंट दिया गया। देख रहे हो जब हमने -1 पुट किया, 1 पुट किया तभी क्या आ रहा है, इसका 1 ही आ रहा है वैल्यू। जब हमने -1 पुट किया तभी क्या आ रहा है वैल्यू, 1 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
आ रहा है? तो देख रहे हो कि जो आपका कोडोमेन में है, कोडोमेन में एलिमेंट क्या हो रहा है, -1 का कोई इसमें क्या है, प्री इमेज नहीं है, कोई क्या है, प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, देख रहे हो कि -1 का क्या है, कोई भी इसमें सेटिंग ही नहीं है, कोई भी मैपिंग ही नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर G is not onto function because -1 belongs to set A, मतलब कोडोमेन में have no pre-image in A डोमेन में। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे हमें क्या करना है, दिखाना है कि 1 है कि चेक करना है कि 1 है या ऑन्टो है या बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये क्या है, ना ही 1 है और ना ही ऑन्टो है, तो क्या होगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड को चेक करते हैं कि 1 है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको क्या करते हैं, इसको भी ऐसे पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, h क्या दिया है, फंक्शन आपको डिफाइन है सेट A टू सेट A में। ठीक है, अब hx इज इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। पुट करो h इज इक्वल टू -1, सॉरी x इज इक्वल टू -1, तो h ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 का स्क्वायर, वैल्यू 1 आ रही है। तो देख रहे हो 1 पे और -1 पे दोनों पे क्या आ रही है, वैल्यू 1 आ रही है, सेम इमेज आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना रीज़न क्या लिखोगे, ये 1 फंक्शन नहीं होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा। रीजन समझ में आ गया। आप लिखोगे एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 जो बिलोंग कर रहा है आपका डोमेन में, हैव सेम इमेज इन कोडोमेन इन सेट A। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये 1 फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गया, आप रीजन ये लिख लेना। अब ऑन्टो के लिए हम चेक करते हैं, यहाँ पे ऑन्टो फंक्शन के लिए तो देखो ग्राफ बना लो इस तरीके से, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये -1 ये 1, ये -1 ये 1। ठीक है, देख रहे हो, जब -1 हमने पुट किया फंक्शन में, -1 जब हमने पुट किया तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। जब हमने 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो जितने भी निगेटिव एलिमेंट होंगे कोडोमेन में जितने भी निगेटिव एलिमेंट होंगे उसका क्या होगा, प्री इमेज नहीं होगा सेट A में, तो इसीलिए क्या होगा, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि -1 बिलोंग्स टू सेट A, मतलब कोडोमेन में ये बिलोंग करता है, हैज़ नो प्री इमेज इन सेट A, मतलब डोमेन में, इसीलिए क्या है ये f इज सो h इज नॉट ऑन्टो फंक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए क्या होगा, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या देगा स्टूडेंट। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे तरीके समझ में आई होगी, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना कि उनको भी हेल्प मिल सके एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। देखो, आर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर फंक्शन, इफ सो एग्जाम द वेदर द मैपिंग इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। पहला दिया गया है, हमें 2 ऑर्डर पेयर दे दिया गया है और बोल रहा है कि इसे हमें चेक करना है कि इंजेक्टिव फंक्शन है कि सर्जेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, या फंक्शन है कि नहीं है, तीनों चेक करना है हमें। तो पहला ऑर्डर पेयर ये बोल रहा है कि x, y ये क्या है, आपका ऑर्डर पेयर है। फंक्शन का क्या है, ये ऑर्डर पेयर है। x इज ए पर्सन, y इज ए मदर ऑफ x, मतलब फंक्शन ये डिफाइन किया गया है। देखो इस तरीके से अगर मैं इसको फिगर बनाने की कोशिश करूँ, देखो पहला का तो फिगर बनेगा ऐसा। ठीक है, सपोज डैट ये क्या है, ये आपका x सेट है और ये एक y सेट है। ये दोनों सेट में क्या है, एक फंक्शन आपका डिफाइंड है और बोल रहा है क्या कि y इज ए मदर ऑफ x, मतलब इसमें कितने भी x के क्या है, इसमें x के एलिमेंट है, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, इस तरीके से सपोज कर लो। y में क्या है, यहाँ पे y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा। तो फंक्शन क्या दिया गया है, इन दोनों के बीच में ऑर्डर पेयर में रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन ये दिया है y इज ए मदर ऑफ x। y जो क्या है, वो x की मदर है, x क्या है, माता श्री है y। ठीक है, तो
तो हमें ये चेक करना है कि 1-1 है कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, चेक करना है। देखो अब कोई भी बच्चा है, ये कोई भी बच्चा है तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका कोई ना कोई तो मदर होगा ही, कोई ना कोई मदर होगा कि होगा ना। अब कोई बच्चा है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, मदर होगी। देखो तो x1 का मान लिया हमने, मदर क्या हुआ, x3 हो गई। x1 के मतलब x3 क्या है, मदर है किसके, y3 जो है मदर है किसके, x1 के हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये देखो x2 भी क्या हो सकता है, x2 भी तो मदर हो सकता है, x2 की भी तो मदर क्या हो सकती है, x2 की भी मदर y3 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, माताश्री हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि दो भाई हैं, दो भाई अगर हैं तो उनकी माताश्री क्या होंगी, सेमी तो होंगी, सेमी होंगी कि नहीं होंगी। तो सपोज डेट के क्या है, x1 और x2 क्या है, आपके दो भाई हैं, तो दोनों भाई की माताश्री क्या होंगी, सेमी होगी, y3 होगा। तो क्या होगा, देखो ये 1-1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि चेक करो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, देख रहे हो कि दोनों की मैपिंग क्या है, दोनों की मैपिंग क्या है, एक ही है, दो एलिमेंट की क्या है, इमेज क्या है, इमेज क्या है, सेम है, इसलिए क्या है ये 1-1 नहीं है, 1-1 नहीं है, ठीक है। फंक्शन बात में समझ में आ गया कि 1-1 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर दो भाई हैं तो उनके क्या होंगे, माताश्री तो एक ही होंगी, तो दोनों का अगर फंक्शन में, अगर फंक्शन के टर्म में देख रहे हो तो क्या हो रहा है, वो 1-1 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि 1-1 ये बोलता है कि हर एक डिफरेंट एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज आना चाहिए, ये 1-1 का डिफिनेशन बोलता है। तो देखो x1 और x2 क्या है, तो दो डिफरेंट है, लेकिन उनका इमेज क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, माताश्री क्या आ रही है, सेम ही आ रही है, तो इसीलिए क्या होगा, ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आया। ऑन टू की बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये 1-1 नहीं होगा, ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, नहीं होगा। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू देखो, ऑन टू फंक्शन ये बोलता है कि हर एक कोडोमेन का एलिमेंट, हर एक कोडोमेन का एलिमेंट क्या होना चाहिए, डोमेन से उसका कुछ ना कुछ मैपिंग होना चाहिए, डोमेन से क्या होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए, उसका सेटिंग होना चाहिए डोमेन में, अगर है तो वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो एक बात बताओ, कोई भी यहाँ पे क्या है, ये सेट y में अगर माताश्री हैं तो इनके क्या होगा, ये बोला ही है कि y इज ए मदर ऑफ x, आपको रिलेशन में दिया गया, y जब होगा तो उसका क्या होगा, कोई ना कोई एक माताश्री होंगे ही, x उनके कोई ना कोई ये क्या होगा, एक लड़का होगा ही, डोमेन में कोई ना कोई होगा ही। तो ये क्या होगा, ये देखो ये वाला कंडीशन को जितने भी मदर हैं इनका कोई ना कोई क्या होगा, रिलेशन इसमें बनेगा, रिलेशन कोई ना कोई इसमें बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा, क्योंकि फंक्शन में दिया गया है, रिलेशन डिफाइन किया है, y इज ए मदर ऑफ x, y है तो उसका कोई ना कोई x में क्या होगा, एक उसका लड़का होगा ही होगा, तो इसलिए क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू है लेकिन 1-1 नहीं है, ठीक है। ये ऑन टू फंक्शन होगा लेकिन 1-1 नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दूसरा क्या बोल रहा है कि a, b सच डेट a इज ए पर्सन और b इज ए एंसिस्टर ऑफ a। इसका देखो भाई ये क्या कह रहा है, ये आपका सेट a हो गया, ये आपका सेट b हो गया, और देखो ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया है, यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है, मान लेते हैं हम फंक्शन क्या है, ये g डिफाइन किया गया है, ठीक है, g डिफाइन किया गया है, और इसमें क्या है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, और यहाँ पे क्या है, ये b1 b2 b3, ठीक है। अब देखो रिलेशन क्या दिया है, इन दोनों सेट के बीच में रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन ये दिया है कि b इज ए एंसिस्टर ऑफ a। b क्या है, एंसिस्टर है, एंसिस्टर मतलब क्या होता है, पूर्वज होते हैं, क्या होते हैं, पूर्वज होते हैं। b क्या है, पूर्वज है a के। तो देखो ये देखो, मान ली हमने क्या है, b का क्या है, b ये सब क्या है, सारे पूर्वज मेंबर हैं सेट a के, ठीक है। पूर्वज मतलब कह सकते हो बाबा दादी, ये सब क्या होते हैं, पूर्वज, उनसे भी पूर्वज पुराना जा सकते हो, तो ये जो रिलेशन आता है वो पूर्वज उनको बोलते हैं, उनको एंसिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब बोल रहा है कि अब देखो यहाँ पे देखो, अब ये हो सकता है कि b1 के पूर्वज क्या हो सकते हैं, सॉरी a1 के पूर्वज क्या हो सकते हैं, बोल रहा है कि b इज ए एंसिस्टर ऑफ a, ठीक है, ठीक है। अब a के पूर्वज क्या है, आपके a के जो पूर्वज हैं वो क्या है, मान लो b2 है, तो a के पूर्वज b3 भी तो हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मान लो दादा दादी हैं, इस तरीके से दादा दादी के दादा दादी हो, तो कई सारे मेंबर हैं, तो जरूरी है कि एक आदमी का एक ही पूर्वज होगा, ये तो जरूरी नहीं है भाई, और भी तो रिलेशन उनके बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी का एक ही पूर्वज होगा, और भी तो मेंबर उनके फैमिली में होंगे, तो वो भी तो पूर्वज ही कहलाएंगे अगर रिलेशन निकाला जाए तो उसी तरीके से हमने कंसीडर कर लिया कि a1 का क्या है, a1 के पूर्वज b2 भी है और a1 का पूर्वज b3 भी है, ठीक है। तो देख रहे हो कि ये तो फंक्शन ही नहीं बन रहा है, फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन ही नहीं बन रहा है, तो कहाँ से इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा,
फंक्शन की डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। फंक्शन को डिफिनेशन क्या होता है कि हर एक सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट को एसोसिएट करना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि हर एक सेट ए का एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिकली एसोसिएट करना चाहिए सेट बी में। अब यूनिकली का मतलब क्या होता है कि ये जो एक एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है, ये दो आदमी से रिलेशन नहीं बना सकता। एक एलिमेंट दो एलिमेंट से नहीं बना सकता, रिलेशन बना नहीं सकता, उसको बोलते हैं हम यूनिकली बोलते हैं। तो देख रहे हो कि A1 क्या हो रहा है, इनका दो रिलेशन बन रहा है, B2 के साथ भी और B3 के साथ भी। तो ये जो आपका ये ऑर्डर पेयर दिया गया है, ये फंक्शन ही नहीं है। ये क्या है, ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है। तो कहाँ से 1 1 होगा और सब्जेक्टिव होगा, तो लिख देंगे जो ऑर्डर पेयर आपका सेकंड है वो क्या है, वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, आई होप की बात आपको अच्छे तरीके समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया गया, बोला है कि आपको सेट ए आपको दे दिया गया, 1 2 3 एलिमेंट दिया गया है। बोल रहा है कि राइट ऑल 1 1 फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। हमें बताना है कि कितने जो क्या हो सकते हैं 1 1 फंक्शन बन सकते हैं ए टू ए सेट में, कितने बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो वो क्या करो, सारे 1 1 फंक्शन को लिखो कितने बन सकते हैं। तो देखो इसका एक फार्मूला होता है, पूछ दे कि कितना सेट दे दिया और पूछ दिया 2 सेट दे दिए गए और बोल दिया कि उसमें फंक्शन f डिफाइंड है और बोला कितना नंबर टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बन सकते हैं। तो उसका एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सपोज डैट एक क्या है, ये आपका क्या है, ये 2 सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, इसमें बीच में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है और आपको गिवन क्या दिया है, गिवन ये दिया है स्टूडेंट, गिवन ये दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपके मान लो कि m दिया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आपको क्या दिया गया, n दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे इन 2 सेट में, हम कितने टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, वो अगर निकालना हो तो उसका एक फार्मूला होता है। देखो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हो, फार्मूला में लिख देता हूँ, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इन सेट ए टू बी, इन सेट ए टू सेट बी कितने हो सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट, क्या होता है इसका फार्मूला, NCM इंटू एम फैक्टोरियल। ठीक है, NCM इंटू एम फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ठीक है, NCM इंटू एम फैक्टोरियल होता है। ये आपका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इतने बनेंगे। तो देखो इस केस में कितना बनेंगे, ये फार्मूला इसको लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कंपटीटिव एग्जाम में पूछता है ये सब। ठीक है, डायरेक्ट पूछ देगा कि 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला लर्न कर लेना। अब देखो इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे क्या दिया, देखो ये सेट ए है और दोनों सेट हैं, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर इसके देखा जाए, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे बी भी क्या है आपका सेट ए ही है। देखो दोनों इटसेल्फ में डिफाइन कर रहा है। तो अगर इस फंक्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो यहाँ पे क्या करूँ, ये सेट ए हो गया, ये भी सेट ए हो गया, इसके बीच में फंक्शन एफ डिफाइंड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है, 3 है। यहाँ भी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है आपका, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला में अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 3 है और m की वैल्यू भी क्या है 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 3c3 मतलब क्या, ये कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला हो गया। तो कॉम्बिनेशन का क्या फार्मूला होता है, NCR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, होता है कि नहीं होता है। तो इस पर पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल। तो देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, इसकी अगर ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या होगा 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है। तो टोटल कितना रिलेशन बनेगा, टोटल कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, 6 बनेंगे। कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो इसका टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब 6 जनरेट करके देखते हैं, दिखाते हैं आपको कि कौन कौन 1 1 फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 6 क्या कर रहा हूँ, 6 का फंक्शन 1 1 फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो कैसे लिखते हैं, लिखने का भी तरीका है, इसको देख लो। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो कैसे जनरेट करते हैं वो भी देख लो। देखो एक सिंपल सा रूल बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो। क्या कर लो, ट्रायंगल बना लो इस तरीके से।
ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और दो सेट में डिफाइन है ना, तो इससे भी निकाल 1 2 3 इस तरीके से। ये पहला है, पहला देखो, पहला हम फंक्शन बना रहे हैं 1 1 फंक्शन। तो देखो हम इसको फिक्स्ड कर लो, एक ये वाला लेफ्ट वाले साइड को क्या करो, इसको फिक्स्ड कर लो, और इसे हमें क्या करना है, रोटेट करना है। इसे हमें क्या करना है, रोटेट करना है, और क्या बनाना है, अपना फंक्शन बनाते रहना है कि हम पुट करेंगे तो फंक्शन में क्या वैल्यू आएगी। अब देखो हमने फंक्शन में पुट किया f ऑफ 1, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। दूसरा हमने फंक्शन की वैल्यू हमने 2 पुट किया, 2 पुट किया फंक्शन में, तो वैल्यू क्या आ गई, 2, ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग वाला लिखेंगे, इससे करस्पॉन्डिंग वाला, तो ये 2 आ गया। हमने फंक्शन में वैल्यू क्या पुट किया, 3 पुट किया, तो वैल्यू क्या आ गई, 3। तो देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट के लिए क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये 1 1 फंक्शन है। तो ये पहला आपका 1 1 फंक्शन बन के तैयार हो गया, ये आपका ऑर्डर पेयर 1 1 फंक्शन का बन के तैयार हो गया। बात समझ में आ गया। दूसरा बनाते हैं, दूसरा बनाओगे, इसको फिक्स्ड कर लो, ये 1 2 3 ऐसे ही रहेगा, इसको रोटेट करना है। अब इसको रोटेट करना है, यहाँ पे 1 है ना, तब 1 को नीचे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 को यहाँ पे रोटेट करोगे, इसको इस तरीके से रोटेट करना है, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से रोटेट किया हमने। तो वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई, इसके अकॉर्डिंग ये आएगा। f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसी तरीके से f ऑफ 3 की वैल्यू 1 आ गई, f ऑफ 3 की वैल्यू 1 आ गई। तो दूसरा फंक्शन बन के तैयार हो गया। ये तीसरा मैं बनाता हूँ इस तरीके से, तो देखो ये क्या आ गया, ये 1 ये 2 ये 3, ये तो फिक्स्ड है, ये रोटेट करेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब लिख दो, यहाँ पे f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, f ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आ के नहीं आया, देखो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये तीसरा हो गया, तीसरा बन गया। अब देखो ये 3 कंडीशन बन गए, 3 और बनेंगे। तो अब क्या करोगे, अब RHS साइड वाला, ये वाला हम फिक्स करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, रोटेट करेंगे, इसको फिक्स्ड करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। देखो चौथा, देखो मैं चौथा यहाँ बना देता हूँ। अब क्या करना है हमें, ये देखो ये आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा इस तरीके से बनाओ, यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 1 3, ठीक है, 2 1 3 इस तरीके से बना दो, या इस तरीके से बना सकते हो। किस तरीके से बना सकते हो, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, इसे फिक्स्ड करना है, इसे क्या करना है, फिक्स्ड करना है, और इसे रोटेट करना है। तो रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, अभी तो ये पहला रहेगा, अभी तो पहले यही बनेगा। देखो क्या आएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा, और f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। देखो इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, ये है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, ये है, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, ये है, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देख लो कोई भी फारा डिफरेंट है कि नहीं है, देख लो फारा डिफरेंट है, ये कोई वैल्यू नहीं आया होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट देखो 5 वाला, अब इसको रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे तो देखो क्या बनता है। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके क्या करो, नोट कर लो। देखो 2 केस और बनेंगे इसमें। 5 वाला केस देखो, 5 वाला केस ये बनेगा, यहाँ पे रोटेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, 1 2 3। तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। देखो इसका करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, अगर मैं देखूँ इसका करस्पॉन्डिंग क्या आएगा,
इसका करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 1 आएगा और एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये आएगा। छठा देखो, ये आ जाएगा आपका तुम्हारा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहेगा 1 2 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे तरीके से लग गया। ये छठा केस हो गया। तो ये देखो सारे क्या है, ये 1 1 फंक्शन आपके बन के तैयार हो गए, ठीक है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। क्वेश्चन 11 ये दिया गया है कि दिया है आपको फंक्शन एफ आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x³ + 7, तो सो डैट एफ इज बाइजेक्शन। हमें ये क्या करना है, शो करना है कि बाइजेक्शन फंक्शन है। काफ़ी भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कर लिया आपने, तो आप कर सकते हैं। और ये देखो CBSE 2011 में क्या हुआ है, पूछा है क्वेश्चन ये। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1 के लिए। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं x1 एंड x2 जो बिलोंग कर रहा है R से, जो क्या है बिलोंग कर रहा है R से, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x2 होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन में पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 4x1³ + 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x2³ + 7। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x1³ प्लस इज इक्वल टू 4x2³, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1³ इज इक्वल टू x2³, दिस इम्प्लाइड डेट क्या होगा x1 इज इक्वल टू x2। तो देखो क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो इसीलिए क्या होगा, ये जो f जो आपका फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन होगा कि नहीं होगा, 1 1 फंक्शन होगा। तो 1 1 तो प्रूव हो गया। ऑन2 के लिए देखते हैं, फॉर ऑन2 फंक्शन के लिए, ऑन2 फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। y की वैल्यू देखो, y क्या दिया है, यही तो y है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 4x³ + 7, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो क्या हो ये y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में एक्सप्रेस है, y की वैल्यू क्या है x के टर्म में एक्सप्रेस है। तो हम कोशिश करते हैं क्या कि x को हम क्या करें y के टर्म में एक्सप्रेस करें, तो ईजी हो जाता है हमारा काम। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x³ इज इक्वल टू y - 7 हो जाएगा, x³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - y - 7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे x की वैल्यू, तो x दोनों तरफ क्यू रूट लो लगे तो उधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे y - 7 अपॉन 4 टू द पावर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, देखो ऑनटो फंक्शन की डिफिनेशन क्या बोलती है, ऑनटो फंक्शन की डिफिनेशन ये बोलती है कि हर एक y के लिए क्या होना चाहिए, हर एक कोडोमेन में, हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक सेटिंग मिलना चाहिए x में, कोई ना कोई एक सेटिंग मिलना चाहिए x में। अगर मिलता है तो वो ऑनटो फंक्शन होगा। तो देखो अगर y की वैल्यू यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 मान लो, अगर इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू कुछ भी पुट करें, कोई भी रियल नंबर पुट करें, y की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर यहाँ पे अगर पुट करते हैं हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू की जगह पे कोई भी रियल नंबर, क्योंकि क्या है देखो कोडोमेन भी क्या है आपका, कोडोमेन भी क्या है एक रियल नंबर है। तो कुछ भी अगर रियल नंबर हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, तो कोई भी एक रियल नंबर पुट करोगे तो x में क्या होगा, कोई ना कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि देखो ये सब क्या है, ये सब एक रियल नंबर ही तो है। तो कुछ भी y की वैल्यू एक रियल नंबर पुट करोगे, एक x में क्या होगा एक रियल नंबर वैल्यू मिलेगा ही, x की वैल्यू एक रियल नंबर मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही। तो ये क्या हो रहा है, अनटू के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं है तो पुट करके भी देख सकते हो, अगर y की वैल्यू हम क्या पुट करूँ 7 पुट कर दूँ, y की वैल्यू अगर मैं क्या पुट कर दूँ, y इज इक्वल टू मैं 7 पुट कर दूँ, तो क्या आ जाएगा जो बिलोंग कर रहा है, ये रियल नंबर है कि नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू ये 0 7 - 7 0 हो जाएगा, 7 - 7 0 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1/3, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 0, और 0 क्या है एक रियल नंबर मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 0 एक रियल नंबर है। तो देखो कुछ भी पुट कर लो y की वैल्यू एक रियल नंबर मिलेगा ही मिलेगा, पुट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, इससे पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट इन x बिलोंग्स टू r, हर एक y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट ax
बिलोंग्स टू आर, एक्स एक मिल रहा है जो आर को बिलोंग कर रहा है। सो इसीलिए क्या हो जाएगा, सो एफ इज ऑन टू फंक्शन, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन होगा। बात समझ में आएगी नहीं है, ये बात बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अच्छे से समझाया, ठीक है। तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया, तो जब 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो ये क्या होगा, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा ही होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हैंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, यही तो हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूफ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर आपको 11 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है। तो इसे वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिया गया, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लेना। फॉलो करके अपने डाउट को क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, या कमेंट भी कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि सो डैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो आपका फंक्शन डिफाइन है एफ आर टू आर में डिफाइन है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ठीक है, इज 1 1। ये क्या है, एक 1 1 फंक्शन है, बट नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये हमें शो करना है। अब बोल रहा है और आगे बोल रहा है कि व्हाट हैपेंड इफ द कोडोमेन इज रिप्लेस बाई आर नॉट प्लस। आर नॉट प्लस का मतलब बोल सकते हो या आर जीरो प्लस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटीजर को, पॉजिटिव रियल नंबर की बात करें, सॉरी आर जो रियल नंबर है तो रियल नंबर की बात करेगा। अगर जेड जीरो प्लस होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा है। अगर रिप्लेस कर देते हैं कोडोमेन इससे, तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस क्वेश्चन में, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसको प्रूफ करते हैं कि ये 1 1 होगा और ये ऑन टू नहीं होगा। तो देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें गिवन क्या डाटा दिया गया है, गिवन डाटा ये दिया गया है कि f जो है आपका आर टू आर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स। तो देखो फॉर 1 1 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 1 1 फंक्शन के लिए, फॉर 1 1 के लिए क्या होगा, हम लेट कर लेंगे कि लेट x1 एंड x2 बी टू डिफरेंट एलिमेंट इन आर, मतलब डोमेन में से लिए हमने, सच डैट इस तरीके से कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर x1 इज इक्वल टू e टू द पावर x2, होगा कि नहीं होगा। अब एक आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंस में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो इक्वल क्वांटिटीज़ हैं और उनके क्या हो, उनके अगर बेस सेम होता है तो उसका पावर भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये क्या होगा, दिस इम्प्लाई डेट f क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। 1 1 तो प्रूव हो गया, 1 1 फंक्शन तो क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि बोल रहा है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो देखो पहले। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्वेश्चन ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, तो फॉर वन ऑन टू के लिए हम इसे चेक करते हैं, ऑन टू देखते हैं कैसे नहीं हो रहा है ये। तो फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या हो करते हैं हम, एफ एक्स लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर x आ जाएगा, e टू द पावर x आ जाएगा, e टू द पावर x आ जाएगा। स्टूडेंट बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, ये आया ना। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है स्टूडेंट, देखो कंडीशन ये है ना, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर ex, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा, x बाहर आ जाता है और ये लॉग क्या हो जाएगा, e टू द पावर, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1। ये देखो पावर के ऊपर पावर होता है तो x बाहर आ जाता है और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग y आ गया, लॉग e टू द पावर y आ गया, लॉग e टू द पावर y आ गया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं होता है, ये नेचुरल लगे तो क्या है, यहाँ पे e बेस होगा ही, तो लॉग e टू द पावर y आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखो क्या हर एक y के लिए, हर एक y हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, हर एक y वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमें, x कोई वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, x को एक रियल नंबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मतलब हर एक y की वैल्यू एक रियल नंबर पुट कर रहे हैं, तो x क्या होगा, एक रियल नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमें चेक करना है। तो देखो स्टूडेंट आपको पता है कि लॉग क्या होता है, निगेटिव में डिफाइंड नहीं होता है, लॉग जो होता है
निगेटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि y की वैल्यू एक रियल नंबर होनी चाहिए। तो रियल नंबर में तो निगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। तो अगर मैं y के जगह पे अगर मैं निगेटिव पुट करूँ, निगेटिव अगर कोई रियल नंबर पुट करता हूँ, तो हमें क्या होगा, x की वैल्यू कुछ मिलेगी ही नहीं, क्योंकि क्या होता है, लॉग निगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर y की वैल्यू निगेटिव पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू एक कोई भी मैपिंग क्या हो रहा है, x में मैपिंग नहीं हो रहा है, मतलब x में उसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, ये ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम यही बात यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे कि हम ये ऑब्जर्व किया हमने कि अगर y की वैल्यू हम निगेटिव रखते हैं, अगर y की वैल्यू हम कोई भी एक निगेटिव ले लेते हैं तो क्या होगा, कोई भी एक x में एक रियल नंबर नहीं मिलेगा। तो हम इक्वेशन वन पे देखो, तो यहाँ पे हम बात ये लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन से वी ऑब्जर्व दैट अगर y की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, y बिलोंग्स टू -1, y इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू -1 हम ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर के लिए बता सकते हो कि y बिलोंग्स टू -1 जो बिलोंग करेगा रियल नंबर को, ठीक है, मतलब उसके कोडोमेन को, ठीक है, हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन आर, ठीक है, प्री इमेज नहीं है डोमेन आर में। सो f इज नॉट ऑनटू फंक्शन, इसलिए क्या होगा, वो ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया ना? अब ये तो हमने प्रूफ कर दिया 1 नहीं है, ऑनटू 1 फंक्शन है लेकिन ऑनटू फंक्शन नहीं है। और देखो एक क्वेश्चन में क्या बात बोली है, क्वेश्चन में ये बात बोली है कि अगर हम व्हाट हैपेंड, क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा जब हमें क्या करें, कोडोमेन को हम रिप्लेस कर देंगे एक सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से। तो देखो आगे वाली क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ये बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि जो अब फंक्शन जो है आपका पहले R में डिफाइंड था, लेकिन अब बोल रहा है कोडोमेन को क्या है, कोडोमेन को R0 प्लस से रिप्लेस कर रहा है। तो ये R0 और प्लस, ठीक है, ये कोडोमेन होता है। तो अब क्या होगा, अब ये जो फंक्शन होगा क्या बोलते हैं, fx इक्वल टू e⁻x। अब देखो ये क्या इससे होगा, ये तो 1 तो होगा ही, 1 फंक्शन होगा, ऑन टू पे इंपैक्ट पड़ेगा। ऑन टू पे क्या हो रहा था, ये x की वैल्यू क्या आ रही थी, इक्वेशन वन यही तो आ रही थी, log e⁻y आ रही थी, ठीक है, यही तो इक्वेशन 1 आ रही थी। तो देखो अब बोल रहा है कि क्या है, y हम क्या करेंगे, बस पॉजिटिव नंबर लेंगे। ये y क्या होता है आपका, कोडोमेन होता है ना, y तो कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन में क्या आ गया, अब पॉजिटिव रियल नंबर आ गया। तो y में अब y कहाँ बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा आपका R0 प्लस, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो अब लॉग क्या होता है, पॉजिटिव नंबर में डिफाइंड होता है, लॉग क्या होता है, पॉजिटिव नंबर में डिफाइंड होता है। तो डिफाइंड होगा तो क्या होगा, कोई ना कोई एक x वैल्यू मिलेगा ही, x कोई एक रियल नंबर मिलेगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। अगर कोडोमेन को हम रिप्लेस कर देते हैं R0 प्लस से, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से हम रिप्लेस करते हैं कोडोमेन को, तो क्या हो जाएगा, जो आपका फंक्शन जो होगा एक ऑनटू फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑनटू फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा कि फॉर ऑल, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R0 प्लस से देयर एग्जिस्ट ए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब क्या बोल सकते हो, डोमेन में बोल सकते हो। सो इसीलिए क्या होगा, सो f इज ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया, ठीक है, ये होगा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर आपको 12 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो इसमें जो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए, ठीक है।